हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। ये चीज आपने पढ़ रखी है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, मुझे पता है कि मैंने पढ़ाया है और आपको भी पता है कि ये पढ़ाया आपने। सबको याद होना चाहिए कि आपने पढ़ रखा है। फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स बराबर ई ए साइन कॉस थीटा। ये ई क्या था बेटा? ई क्या था? विद्युत क्षेत्र था या वैद्युत क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र। और ए क्या है बेटा? ए क्या है यहां पर? ए क्या है यहां पर? ए यहां पर क्षेत्र सदिश है या क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए यहां पर क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। किस चीज का क्षेत्रफल है? जो वस्तु हम ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। ये चीजें हमने पढ़ रखी है, हमने देखा था कि इस तरह से किस तरह से वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और किस तरह से उसको निकालते हैं, सारी चीजें हमने कर रखी हैं। तो अब इसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स को भी हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये फाई होता था ना, वैद्युत फ्लक्स को फाई लिखा जाता है, या इसको कहीं कहीं आप देखोगे कि जब चुंबकीय पाठ में आते हैं तो ये फाई जो है, फाई से बदलकर फाई और नीचे ई लिख देते हैं जानबूझ के, ताकि आपको पता चल सके कि ई जो है वो वैद्युत क्षेत्र है, मतलब ये वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके नीचे छोटा सा ई लगा देते हैं। ठीक है, जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं तो सिर्फ हम फाई से काम चला लिया था, हमने सिर्फ फाई से काम चल गया था। लेकिन अब यहां पर फाई से काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स भी आ गया और दोनों फ्लक्स फाई से निरूपित किए जाते हैं। दिक्कत की बात तो यह है कि यह भी फाई होता है। अब अगर आपको फाई लिख दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसमें लिखा ना हो कि चुंबकीय फ्लक्स है या वैद्युत फ्लक्स है, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे कि ये कौन सा फ्लक्स, इसको पढ़ें, चुंबकीय माने कि वैद्युत माने। तो इसलिए इसलिए इसमें भी यहां पर बी लिख दिया जाता है नीचे, फाई बी। ठीक है बेटा, इसको फाई बी लिख देते हैं, इसको फाई ई कर देते हैं इस अध्याय के अंदर। ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं फाई ई कर देते हैं। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? या इसको बहुत बार, क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चुंबकीय वाले अध्याय की बात कर रहे हैं, तो जब चुंबकीय अध्याय की बात होता है तो या इसको फाई भी लिख देते हैं। जब विद्युत की बात नहीं हो रही, सिर्फ चुंबक की बात हो रही है, तो फाई से भी काम चला लेते हैं हम, या किताबों में आप देखेंगे तो फाई ही लिखा रहता है बेटा। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वैद्युत फ्लक्स की तरह ही चुंबकीय फ्लक्स होता है, और किस तरह होता है वो देखने वाले हैं। तो मैं इसको हटाने वाला हूं सबको, और फटाफट से आपको बताऊंगा। ये तो थी रीकैप की बात, जो हम पहले क्लास की बात कर रहे थे, फाई बी या फाई। ठीक है, इससे निरूपित करते हैं। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो चुंबकीय फ्लक्स है क्या, तो जिस तरह से वैद्युत फ्लक्स के बारे में देखा था, मान लेता हूं मैं कि कोई ये वस्तु है, कोई किसी भी तरह की, किसी भी आकृति की कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी आकृति की वस्तु हो, बस उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये एक वस्तु है, इस तरह से ये कोई वस्तु है। ये क्या है बेटा? वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वस्तु है, कोई भी वस्तु है जो कि इस तरह से ऐसे वस्तु है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा लाइनिंग लाइनिंग करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये मान लो कि इसमें थोड़ी सी ये भरा हुआ है, मतलब वस्तु अलग सा दिखना चाहिए आपको। ये एक वस्तु है। ठीक है, ये एक वस्तु है। अब इस पे, अब यहां पर जहां पर वस्तु रखी हुई है बेटा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न है, चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर। और चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ ऐसे जा रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, और चुंबकीय क्षेत्र जहां था उसी में हमने क्या किया, इस वस्तु को रख दिया। यहां पर पहले से चुंबकीय क्षेत्र बी था, कहीं पर कोई जगह थी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी था, वहां पर हमने इस वस्तु को लाके रख दिया, और इस वस्तु का क्षेत्र सदिश जो है, क्षेत्रफल जो है ए है, इस वस्तु का क्षेत्रफल ए है, लेकिन इसका क्षेत्र सदिश जो है बेटा, इसका जो क्षेत्र सदिश है वो किधर है? इसका जो क्षेत्र सदिश है वो इसी के दिशा में दे रखा है, ए का मान, ये भी सदिश है। ठीक है, या इसको आप छोटा सा अगर देखोगे तो किताबों में एक छोटा सा पेज बना होता है, छोटा सा प्लेन बना होता है। प्लेन मतलब छोटा सा ऐसा आयताकार ऐसे होता है प्लेन, और इसका क्षेत्र ऐसे दिखा देते हैं ए। ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं।
तो या ये वाले वस्तु मान लो या ये वाली वस्तु मान लो, एक ही चीज है, हमें सिर्फ और सिर्फ ए से मतलब है, वस्तु का जो क्षेत्र सदिश है उससे मतलब है और बी से मतलब है, वस्तु कैसी भी हो। ठीक है बेटा। अब ये तो जब एक ही दिशा में है तब, ये तो बहुत साधारण सी बात हो गई। अब मैं जैसे वहां पर किया था चुंबकीय वैद्युत के लिए, वैसे करने वाले हैं। वैसे करूं अगर, तो अगर मैं मान लूं कि ये वस्तु थोड़ी सी घूमी हुई है, अच्छा मैं करता हूं थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं, थोड़ा कठिन हो रहा है इस तरह में, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी मुझे लगता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तरह से ऐसे है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, यहां पर मैं मान लेता हूं कि वस्तु को थोड़ा सा तिरछा रख दिया गया, ऐसे ये वस्तु रख दिया गया। अब वस्तु जो तिरछी रखी गई, ये वस्तु जो तिरछी रखी गई बेटा, ये क्या है, अब देखो ये वस्तु जो है पेज की तरह है, जैसे आपके कॉपी का पेज का देखो मुंह किधर है, इस तरफ है, घुमा हुआ, ऐसे घुमा हुआ, ऐसे, लेकिन सीधा नहीं है, ऐसे नहीं रखा गया है, ऐसे रखा गया, इसको ऐसे तिरछा रखा गया है। तिरछा रखा गया मतलब इसका फेस इस तरफ है, थोड़ा तिरछा है, एकदम ऊपर की तरफ नहीं है ना, तो एकदम ऐसे खड़ा खड़ा है, ये थोड़ा सा तिरछा है, तो थोड़ा तिरछा है, तो इसका ए जो है, ए क्षेत्र सदिश जो होगा वो इस दिशा में आ रहा है, ए। ध्यान देना, बी आगे की तरफ है और ए इस तरफ है, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, थीटा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो यहां पर जो फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर होता है बेटा बी डॉट ए के, बी डॉट ए के। ए क्या है यहां पर, ए यहां पर क्या है बेटा, ए यहां पर क्षेत्र सदिश है, इस क्षेत्रफल की जो वस्तु है उसका क्षेत्र सदिश। जब ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो जैसे वहां पर कॉस थीटा आ जाता तो वैसे ही हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा बी ए कॉस थीटा के। बस यही चीज है, बस इतना ही आपको याद रखना था, यही बताना था मुझे, यही आपको बताना था। फ्लक्स क्या होता है आपको पता है पहले से, बस ये छोटी सी बात थी। इसी तरह से मैंने आपको जब बताया था वहां पर कि फाई ई जो होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा के। दोनों चीजें एक ही जैसी हैं, बस अंतर यह है कि यहां पर ई लगा है तो यहां पर बी लग जाएगा, वहां पर ई था वैद्युत क्षेत्र था, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, बाकी कोई अंतर नहीं है बेटा, एक ही जैसे हैं। ठीक है, ये छोटी सी सामान्य ज्ञान की बात थी, ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस ये सूत्र याद रखना, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा या बी डॉट ए। चुंबकीय क्षेत्र और किसके क्षेत्र सदिश के बीच में जो कोण होता है वो कॉस थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, मतलब अदिश गुणन कर रहे हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन करते हैं तो अदिश आता है। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बेटा, वेबर, डब्ल्यू बी, इसको पढ़ते हैं वेबर, वेबर पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब सही से सीखते हैं है क्या। इस अध्याय का जो नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो है क्या वास्तव में, कौन सी बला है ऐसी जो कि हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और अगर बात करें तो ये अध्याय आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही आसान चीज पूछता है और बहुत ही अच्छा नंबर देता है, बिना नंबर कटे इसमें आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटता बेटा। चलो अब यहां पर देखो तो क्या है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण शब्द जो होता है बेटा प्रेरित करना, जैसे आप जो मोटिवेशन वाली बात करते हैं ना, मोटिवेट हो जाते हैं किसी से, प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं, तो वही चीज है प्रेरण, मोटिवेट होना, प्रेरित होना किसी चीज के। जैसे कोई बाबा है, जैसे कोई बाबा आते हैं या कोई साधु बाबा टाइप के होते हैं, या जो कहते हैं कि भाषण देते हैं, जैसे मोदी जी है मान लो, है ना, आपके प्रधानमंत्री हैं, तो वो रैली वगैरह करते हैं, चुनाव वगैरह नजदीक आते हैं, तो जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, रैलियां करते हैं। रैली क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि वो जाते हैं जनता के बीच में और अपने आप जो शब्द निकलते हैं उनके अंदर से, जो शब्द बोलते हैं, जो भाषाएं वो बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, जो उनके सामने इतनी भीड़ होती है उस भीड़ को प्रेरित करते हैं कि वो उसकी पार्टी की तरफ आए, वोट दें, मतलब उनको अपनी तरफ करने के एक प्रयास रहता है उनका। ठीक है, तो किस तरह करते हैं, वो शब्दों से करते हैं। यहां पर शब्द नहीं है, यहां पर शब्द प्रेरित नहीं करेगा, यहां पर क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
मतलब विद्युत और चुंबक दोनों की बात कर रहे हैं। यहां पर एक ऐसा ही अध्याय है जहां पर पिछले अध्याय में क्या था, सिर्फ हम चुंबक की बात कर रहे थे, उससे पहले वाले अध्याय में हम सिर्फ विद्युत की बात कर रहे थे, लेकिन इस अध्याय में विद्युत और चुंबक दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, परिभाषा आपके सामने लिखिए, जल्दी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ लो, एक बार मैं समझाता हूं क्या होता है। ठीक है, यहां तक सही है। चलो अब देखो इसमें है क्या, ये बोल क्या रहा है, ये परिभाषा क्या बोल रही है, बोल रहा है किसी कुंडली में, क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है ये बेटा, किसी कुंडली से गुजरने वाला या वाले चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसीलिए मैंने पढ़ा है क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स इसमें उपयोगी है, चुंबकीय फ्लक्स से ही सब संबंधित है, में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या है कि हमने एक अध्याय पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसका नाम था एक तरह से बहुत सारे बोर्ड की किताबों में उसका नाम होता है उस अध्याय का धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब हमने वहां पर देखा था उस अध्याय में जो शुभम सर ने पढ़ाया था आपको, उस अध्याय में आपने देखा कि एक अगर तार है और इसमें आई धारा जब बहती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि तार में आई करंट बह रही है, मतलब विद्युत ऊर्जा बह रही है, तो विद्युत के वजह से चुंबकीय गुण देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, विद्युत की वजह से, विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आया। तो फैराडे और हेनरी, ये दो नाम याद रखना, फैराडे और हेनरी, ये नाम याद रखना, वैज्ञानिक के नाम है फैराडे और हेनरी। ठीक है, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, फैराडे और हेनरी व हेनरी, ये जो दो लोग थे फैराडे और हेनरी, इन्होंने एक प्रयोग किया, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने सोचा कि भाई जब विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है तो क्यों ना इसका उल्टा हम कर दें। इनको दिमाग में एक चीज आई कि भाई विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव तुम देख सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसा हम करें कि चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा हम पैदा कर दें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनकी ये छोटी सी बात, इनके दिमाग में ये जो छोटी सी बात आई कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव दर्शा सकता है, तो क्यों नहीं चुंबकीय प्रभाव जो है विद्युत धारा को उत्पन्न कर दे, इसका उल्टा कर देते हैं हम, तो वही चीज होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब वो उत्पन्न कैसे होता है, क्या कहानी है, आइए पढ़ते हैं। पूरी की पूरी यही कहानी है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने कक्षा चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके उल्टा बात होगी यहां पर। सिर्फ वहां पर हमने देखा था कि करंट बहती थी, फिर हम निकालते थे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जैसे कि बायो सावर्ट का नियम हो गया, या फिर एम्पियर का परपतीय नियम हो गया, या फिर आपने देखा कि जिस तरह से सोलेनॉइड और टोरॉइड की बात कर रहे थे हम, तो वो सारी बातें यहां पर उल्टा होंगी। आओ देखते हैं कैसे। तो ये बोल रहा है किसी कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है बेटा, परिवर्तन हो रहा है, उसके वजह से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। विद्युत वाहक बल हमने बताया था, ये क्या होता है विद्युत वाहक बल, हमने चैप्टर नंबर 3 में बताया था, जब मैंने सेल के बारे में पढ़ाया था आपको, सेल या बैटरी के बारे में बताया था, तो उसमें हमने विद्युत वाहक बल बताया था आपको। ठीक है, विद्युत वाहक बल के बारे में हमने बता रखा है आपको, तो वो याद रखना, वही विद्युत वाहक बल है। लेकिन यहां पर शब्द है प्रेरित। प्रेरित मतलब कि यहां पर सेल नहीं लगा है, खुद उत्पन्न हो रहा है किसी कारण से। किस कारण से, फ्लक्स परिवर्तन के कारण से। इस सब को ये प्रयोग किया किसने बेटा, फैराडे ने। और क्या प्रयोग था, प्रयोग कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना, प्रयोग कुछ ऐसा है। फैराडे ने क्या किया, एक चुंबक लिया बेटा और एक कुंडली ली। ये कुंडली में क्या है, देखो सेल नहीं लगा इसमें, कहीं बैटरी नहीं लगी, इसमें क्या है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं धारा मापी। ये क्या है, ये जी जो लगा है, जी को बोलते हैं धारा मापी। जी क्या है बेटा, यहां पर जी जो है ये धारा मापी है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब हो क्या रहा है
कि ये कुंडली है, ये कुंडली मतलब ऐसे वृत्ताकार लूप बना हुआ है, जैसे परिनालिका होती है ना, वैसे ही 2-3 फेरों वाला ऐसे बना के उसमें एक छोटा सा ये धारामापी जोड़ रखा है उन्होंने। फिर क्या किया उन्होंने, फैराडे ने या हेनरी ने, दोनों ने क्या किया, एक चुंबक पकड़ा है, इसमें चुंबक का एन सिरा आगे किया है, एस सिरा पीछे किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पकड़ के चुंबक को, देखो तीर का निशान आगे बना है, मतलब इसको आगे लेके आए, चुंबक को इसके तरफ लेके धीरे धीरे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, इसका मतलब हमें एक चीज पहले ही पता होनी चाहिए, क्या, पिछले अध्याय में हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बेटा, ये चुंबक का अगर उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती है बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं। ये देखो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती, यहां से निकल रही हैं और इस तरफ आ रही हैं, इस तरफ अंदर की तरफ आ रही हैं, ऐसे ही हो रहा है, यहां से निकल रही, यहां आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बल रेखाओं की संख्या को ही तो फ्लक्स कहते हैं। मतलब कि जब इसको देखो तो फ्लक्स की रेखाओं, फ्लक्स की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, ध्रुव के पास सबसे ज्यादा फ्लक्स है। यहां पर फ्लक्स दूर दूर है, मतलब बल रेखाएं फैली हुई हैं, लेकिन ये जो ध्रुव होता है इसके पास बहुत ज्यादा है, इसके पास यहां पर भी, इस ध्रुव के पास भी बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो अब देखो क्या होगा, ध्रुव के पास बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि जब चुंबक को धीरे धीरे पास ला रहे हैं तो ध्रुव पास आ रहा है, ध्रुव पास आ रहा है, मतलब बल रेखाओं की संख्या, इससे संबंधित जो इससे गुजरने वाला फ्लक्स है, दिख रहा है आपको, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका संख्या बढ़ रही है लगातार। समझ में आ रही है बात, बल रेखाओं की संख्या, कौन सी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इस कुंडली से लगातार बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे चुंबक को पास ला रहे हैं, ठीक है। जब ये कर रहे हैं, जब इसको लेके आ रहे हैं, आगे की तरफ लेके जब इसको आ रहे हैं, तो देखा गया, जब इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं चुंबक को, तो देखा उन्होंने कि ये जो गैल्वेनोमीटर, जो धारा मापी लगा है, इसकी सुई जो है, इसका जो कांटा है वो हिलने लगा। इसका मतलब उनका काम हो गया फैराडे का। उन्होंने कहा भैया काम तो हो गया, इसका उल्टा हमने कर दिया, सिद्ध कर दिया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। मतलब एक धारा, इसमें देखो आई धारा बहने लगी, ठीक है। छोटी सी बात है, प्यारी सी बात है, ये हो गया होगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया यहां तक ना। चलो अब इसके आगे मैं लिखाने वाला हूं आपको। अब ये अगर हो गया तो इसमें देखो, ये इसको पास ला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली थी, यहां पर C1 इसको लिखा है, C1 मतलब प्राथमिक कुंडली, ये कुंडली है बेटा। जो परिभाषा थी अभी कुछ देर पहले, जो आपने परिभाषा का स्क्रीनशॉट लिया था, वही वो जो कुंडली लिखा है उसके अंदर यही कुंडली है, ठीक है। और ये आगे लेके आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, बीच में फालतू के कमेंट्स मत आना, ठीक है। अब आगे देखो, सुनते रहना, नहीं सुनोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं सुनोगे सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। अब इसके बाद दोबारा उन्होंने क्या किया, बेटा, ये दूसरा चित्र है, दोबारा दूसरे चित्र में क्या कर रहे हैं वो, ये वाली वैसी ही रखी है, ये देखो पहली वाली कुंडली वैसी ही रखी है जैसे रखी थी। ये पहली कुंडली है, प्राथमिक कुंडली, पहली कुंडली जैसी थी वैसी ही है। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने जो चुंबक लिया था, चुंबक को हटा करके एक दूसरी कुंडली ले लिया। दूसरी कुंडली में बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, दूसरी कुंडली में देखो तो बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगी है। अब ऐसा क्यों किया, पहले ये समझते हैं, पहले इसको समझेंगे दूसरी कुंडली है क्या, ठीक है बेटा। दूसरी कुंडली है क्या उसको समझते हैं। तो दूसरी कुंडली समझते हैं बेटा। दूसरी कुंडली में क्या है, देखो दूसरी कुंडली में कुंडली क्या है, इस तरह से बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। ये देखो ये वाली कुंडली, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये जो ऊपर है ये इसकी C2 की बात कर रहा हूं। जो दूसरी कुंडली है इसमें अगर धारा बह रही है, आई धारा इसमें अगर इस दिशा से या किसी भी दिशा से बह रही है, तो हम जानते हैं जब धारा इससे बहती है तो ये परिनालिका की तरह है कुंडली, तो इसमें क्या होता है, ये विद्युत चुंबक है बेटा, ये विद्युत चुंबक की बात कर रहे हैं वो। अब वो स्थायी चुंबक की जगह पर एक विद्युत चुंबक यूज कर रहे हैं। ये देखो विद्युत चुंबक है, इसको क्या हम देखेंगे, ये हमें कुंडली कैसे दिखनी चाहिए बेटा, विद्युत चुंबक के रूप में। बेटा अनुराग बेटा आपको कुंडली समझ में नहीं आएगा, अगर आप आज कुंडली समझना चाहते हैं बेटा तो आपके बस की बात फिर नहीं है। कुंडली को समझने के लिए आपको 2 चैप्टर पीछे जाओ और समझ के आओ कुंडली होती क्या है, क्योंकि पिछले 2 चैप्टर से कुंडली ही पढ़ रहे हैं, ठीक है।
और इससे पहले भी, पहले अध्याय में भी, वैद्युत आवेश वाले के अध्याय के आगे से जितने अध्याय हैं सब में कुंडली ही पढ़े हैं बेटा। और आप आज अगर आप कुंडली पढ़ना चाहते हैं तो गलत जगह पर पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, गलत चीज पढ़ने लगे। कुंडली मैंने बताया परिनालिका होती है, कुंडली मतलब फेरे होते हैं, बस ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। इतने काम चला लो कि ये फेरा है, गोला गोलाकार फेरा है, ठीक है बेटा। चलो अब देखो ये होगा क्या कि चुंबक के जगह पर अब इसको लेके आ रहे हैं, तीर का निशान बनाए, इसको धीरे धीरे ये कुंडली को पकड़कर किसी तरीके से वो आगे करते चले आ रहे हैं इसके तरफ। ये बैटरी लगी है, बैटरी का ये धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक, इस तरफ से धारा बह रही है, दिख रही है ना, ये आई धारा बह रही है। तो इसको जब लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इससे भी यही कुंड, ये भी चुंबक की तरह है, तो इससे भी क्या हो रहा है, फ्लक्स फिर बदल रहा है इस कुंडली से। तो फिर से धारा देखा गया कि फिर से ये जो गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ है प्राथमिक कुंडली में, उसमें फिर से विक्षेप देखने को मिला। मतलब कि अभी भी काम वही हो रहा है जो चुंबक के साथ किया जा रहा था, वही चीज अब भी हो रहा है, सेम चीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब हो गया। अब देखो एक चीज और आएगा आपके सामने, तीसरी चीज, ये तो हो गया। एक चीज और उन्होंने किया, अब उन्होंने क्या किया, इस कुंडली को आगे लाने के बाद रोक दिया, कुंडली को आगे लाके रोक दिया। तो जब रोक देते थे वो, जब तक चलते रहते थे तब तक इसमें धारा बहती थी। जैसे ही ये रोक देते थे अपना हाथ, इस कुंडली को या चुंबक को आगे लाना जब बंद कर देते थे तो देखते थे कि ये जो धारा बह रही है वो रुक जाती थी, जीरो हो जाती थी। जब तक इसको आगे पीछे कर रहे हैं तब तक तो इसमें धारा बह रही है, लेकिन जैसे ही इसको रोक देते थे इसमें कोई धारा नहीं बहती थी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी, ठीक है बेटा। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो धारा बहेगी, ठीक है। दूसरी कुंडली में, पहली कुंडली में तो बह रही है क्योंकि बैटरी लगी है, दूसरी कुंडली में बैटरी नहीं लगी है, अपने आप उत्पन्न हो रही है, किसके वजह से, फ्लक्स परिवर्तन की वजह से, ठीक है। चलो तीसरे को देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट आएगा यहां पर, तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है यहां पर, तीसरा पॉइंट देखो अब कुछ नहीं है। तीसरे पॉइंट में क्या किया, ये पहली कुंडली अपने जगह पर रखी है, ठीक है, शांत ध्यान से सुनना। पहली कुंडली जहां है वहीं पर रखी हुई है, पहली वाली कुंडली ये C1 जहां है वहीं रखी हुई थी। C2 को क्या किया, C1 के पास लाया और इन दोनों का अक्ष देखो एक बराबर है, ये संकेंद्री है, क्या है, समकेंद्री, संकेंद्री इसको बोलते हैं। मतलब इसका जो केंद्र है और इसका केंद्र है दोनों एक दूसरे के सामने सामने, ये ध्यान देना। अब क्या किया, इसमें ये देखो बैटरी का ये जो परिपथ है दूसरा वाला, ये दूसरी कुंडली है, ठीक है, दूसरी कुंडली, ये प्राथमिक है, प्राथमिक, और ये वाली है बेटा द्वितीयक। ये वाला चीज समझना, ये वाला चीज समझना। इसमें अभी देखो कोई धारा नहीं बह रही है, एकदम सीधा है कांटा, इसका एकदम सीधा कांटा है, ठीक है, कोई धारा नहीं बह रही है। इसमें भी नहीं बह रही है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अभी एक कुंजी के खुली हुई है, ये देखो ऊपर ऊपर दोनों के बीच में गैप है, खुला हुआ है। अब इसको जोड़ देंगे हम, जैसे ही जोड़ेंगे बैटरी के धनात्मक सिरे से एक धारा इसमें बहने लगेगी। जैसे ही कुंजी दाबा गया तो देखा गया कि कुंजी जैसे ही दाबा गया तो क्या हुआ, इसमें जल्दी, इसमें तुरंत धारा बहने लगी। धारा बहने से क्या हुआ, ये तुरंत इससे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलना चालू हो गई। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से होके गुजर रही हैं भाई, तुरंत गुजरना चालू कर दी, इसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरने लगी। अब जैसे ही इसको दाबा गया तो जब बढ़ी, जब जैसे ही स्टार्ट किया वैसे ही इसमें देखा गया कि भाई ये थोड़ा सा हिल गई, ये थोड़ा सा हिल गई, मतलब थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए बेटा इसमें एक धारा देखने को मिली। लेकिन अब ऑन रखा गया तो अब कोई धारा, एक बार बस हिला ये फिर रुक गया, हिलने के बाद फिर रुक गया। अभी भी फ्लक्स जा रहा है इससे, लेकिन ध्यान देना कि फ्लक्स जितना जा रहा था उतना ही जा रहा है, फ्लक्स परिवर्तित नहीं हो रहा है, जितना जाना था जा चुका। अब ये बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है। अब क्या किया गया, स्विच को ऑफ किया गया, बंद किया गया, स्विच को बंद किया उन्होंने। तो जब बंद किया तो क्या हुआ, अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब बंद करेंगे तो क्या होगा बेटा जैसे ही बंद करेंगे, ऑफ कर दिया इसकी स्विच को, तो क्या हुआ, ऑफ करते ही इसमें जो धारा बह रही थी जीरो हो गई, इसमें जो धारा बह रही थी वो जीरो। धारा जीरो होते ही ये जो चुंबकीय प्रभाव दिखा रहा था, जैसे ये चुंबक बना था, इसका सारा का सारा चुंबकत्व तो खत्म हो गया। तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स था वो भी अचानक से जीरो हुआ। ध्यान देना, इसका ही फ्लक्स इससे जा रहा था,
जब ये धारा ही नहीं बहेगी तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो इससे जाएगा नहीं। तो जब इससे संबंधित फ्लक्स हटेगा, अचानक से कम हुआ फ्लक्स, तो फिर देखा गया कि फिर ये हिला। मतलब कि देखा गया, उनको एक चीज समझ में आया कि चुंबकीय फ्लक्स जब परिवर्तित होता है, जब इसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी होती है, तभी इसमें धारा बहती है। अगर ये पहले से धारा बह रही है तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पहले से बंद है तब भी कुछ प्रभाव नहीं, ये बस इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो फ्लक्स परिवर्तन नहीं हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वैद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा वो नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए ये जरूरी है कि फ्लक्स परिवर्तित हो। ये शब्द लिख लिया करो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट, थोड़ा सा दिमागदार बनो। जो मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट लाइन लिखो उसको। जब तक फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा तब तक धारा बहती रहेगी, ठीक है। जब तक फ्लक्स परिवर्तित होगा तब तक विद्युत धारा बहेगी, जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है बेटा। इसको लिखवाऊंगा मैं भी, अभी मैं तो लिखवाते हैं, पहले लिखते हैं। तो फैराडे ने 2 नियम दिए। ये प्रयोग करने के बाद फैराडे ने 2 नियम दिए। दोनों नियम सुनो सही से, दोनों नियम सही से सुनो और सही से लिखो। पहला नियम बहुत बड़ा है, लिख लो। ये आपके पेपर में बेटा अगर बात करें नंबर की, कितने नंबर के ये पेपर में आता है, तो कम से कम ये 3 नंबर का आता है कि फैराडे के दोनों नियम क्या है, लिखो। फैराडे का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम लिखने के लिए आता है, तो कम से कम 3 नंबर या 2 नंबर तो फिक्स ही है। 2 नंबर से तो कम हो नहीं सकता। किसी किसी बोर्ड में 3 नंबर का बोल देता है जब सूत्र सहित लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये नियम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लेना। इसको मैं समझा देता हूं पहले, ठीक है बेटा। चलो, अब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है जब किसी लूप, ध्यान से सुनो, लूप मतलब या परिपथ या कुंडली, लूप मतलब कुंडली की बात कर रहा है, लूप मतलब कुंडली। तो जब किसी कुंडली अथवा परिपथ से संबंधित जो फ्लक्स है, कौन सा, चुंबकीय फ्लक्स, समय के साथ परिवर्तित होता है। ध्यान देख रहा, क्या लिखा है, परिवर्तन। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन होता है। तो लिखा है, तो परिपथ में विद्युत वाहक बल, परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल कब प्रेरित होगा, जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। साफ साफ लिखा है, ठीक है। विद्युत, अब देखो यहां पर आगे क्या लिखा है, यहां पर फुल स्टॉप, अब आगे क्या बोल रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखा है, वाहक डॉट लिखा है, इसको वाहक पढ़ेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक परिपथ में विद्यमान रहेगा, मतलब उपस्थित रहेगा या उपस्थित रहता है, जब तक संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जो मैंने बोला वही चीज, ठीक है। जब तक फ्लक्स परिवर्तित होगा तब ही तक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जरूरी है कि फ्लक्स परिवर्तित होता रहे, ठीक है। अब क्या लिखा है आगे, परिपथ बंद होने पर इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में एक धारा या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बेटा, विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है बेटा। यह छोटी सी चीज है। अब देखो यहां पर एक ही बात है, यहां पर एक छोटी सी बात है कि फ्लक्स परिवर्तित होगा तो विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इतना छोटा सा आप ये लाइन लिख लो, फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होता रहेगा तब तक विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित होगा, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन बंद तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बंद, ठीक है। इतनी ही सी बात है, छोटी सी बात है। चलो चलो चलो, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाला जो पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नियम का, ये जो नियम है इसका भी आपको आंसर दूसरे नियम में दिख जाएगा। दूसरा जो नियम है उसमें सब चीज समाहित है। तो फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या बोलता है बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम बोलता है परिपथ में, ध्यान से पढ़ना, परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित शब्द क्यों है बेटा, क्योंकि पहली कुंडली की वजह से दूसरी कुंडली में प्रेरित हो रहा है, ठीक है। पहली कुंडली में छेड़खानी कर रहे हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित हो रहा है। कहीं से पहले से उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा है कि बैटरी लगी है या सेल लगा है, प्रेरित हो रहा है, ठीक है। जैसे वैद्युत आवेश का प्रेरण हमने पढ़ा था पहला अध्याय। परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, परिमाण मतलब मान, परिमाण मतलब मान,
परिमाण मतलब मान, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात अब मैं सूत्र लिख दूंगा। अब यहां से सूत्र स्टार्ट, जितना भी थ्योरी था, थ्योरी खत्म हो गया बेटा, अब सिर्फ और सिर्फ सूत्र। ठीक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सूत्र। सुनना मेरी बात, क्या लिखा है, 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा बहेगी, और विद्युत धारा का नाम क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा। फ्लक्स परिवर्तन होता रहेगा तो विद्युत धारा बहती रहेगी, फ्लक्स परिवर्तन बंद तो विद्युत धारा बंद। समझ में आ रही है बात, सिर्फ इतनी ही बात है। ठीक है बेटा, छोटी सी बात है। अर्थात ये इसको सूत्र में लिखूं तो ये क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल, अर्थात विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल, इसको मैं इस पूरे अध्याय में ऐसे ही लिखूंगा, विद्युत वाहक बल। याद रखना, विद्युत वाहक बल को मैं निरूपित करूंगा बेटा ई से, इस तरह की ई से निरूपित करूंगा। बहुत सारे बोर्ड में इसी को ऐसे ई से दर्शाते हैं या ई से भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दर्शा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दर्शाने वाला, मैं सिर्फ ये यूज करूंगा, छोटा ई, क्योंकि हम बार बार ई और ई यूज कर चुके हैं कई बार, तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात, चलो ठीक है। अगर आपके किताब में ये वाली ई बनी हुई है, इस तरह की ई बनी हुई है, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ई ही है बेटा। ठीक है, चलो, तो विद्युत वाहक बल ई अगर देखो तो इसको अगर सूत्र के रूप में लिखो तो ये बोल रहा है ई बराबर ऋणात्मक, बोल रहा है ऋणात्मक दर बोल रहा है, किसके, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अगर हो रहा है डी, और किस तरह का फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय डी फाई बी बटा दर मतलब होता है समय, तो डी फाई बी बटा डी टी, तो ई बराबर हो गया बेटा, ई बराबर आ गया माइनस का डी फाई बी बटा डी टी। आज का लेक्चर थोड़ा धीमा है, कल से एकदम फर्राटे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा धीम चल रहे हैं, समझ लो। ठीक है बेटा, ऋण कैसे आता है बेटा, ऋण यहीं पर लिखा है, ये फैराडे का नियम है, यहां पर लिखा है बेटा ऋणात्मक लिखा है ना, तो ये ऋण आता है बेटा। ये ऋण चिन्ह बताता क्या है, अब लिखो, अब सुनो, ऋण चिन्ह है क्या। ठीक है, तो चिन्ह ऋणात्मक का मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस तरफ आप लोग लिख लेना। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है, ऋणात्मक चिन्ह जो है, चिन्ह का मतलब, ये मैं समझा रहा हूं आपको, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है, ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है प्रेरण से, प्रेरण हो रहा है, मतलब बेटा कि प्रेरण कैसे हो रहा है, ये आपको अगले लेक्चर में और अच्छे समझ में आ जाएगा कि ऋणात्मक क्यों है। ऋणात्मक का मतलब क्या है, विपरीत दिशा से, कि दिशा विपरीत है। किस तरह से, अगर मैं पीछे जाके आपको एक चीज दिखाना चाहूं, पीछे मैं जाके दिखा देता हूं आपको फटाफट से कि पीछे मैंने क्या बताया था आपको, एक चित्र दिखाता हूं आपको। ठीक है, चित्र दिखाता हूं, इस चित्र की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले चित्र की बात कर रहा हूं, इस चित्र को ध्यान से देखना, इस चित्र को ध्यान से देखो, तो इसमें धारा ऊपर की तरफ बह रही है, इसमें धारा बैटरी की वजह से ऊपर की तरफ बह रही, ऊपर फिर नीचे, मतलब धारा की दिशा इधर से ऐसे की तरफ है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऐसी है ना, मतलब इस तरफ जा रही है और नीचे लौट के आ रही है, ऐसी है, ऐसे घूम के आ रही है। लेकिन इसमें देखो जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है आई, इसमें दूसरे कुंडली में जिसमें बैटरी लगी नहीं है, इसकी दिशा उल्टा है, इसमें इधर से धारा इधर बह रही है, उल्टा। ठीक है, इसमें अगर देखो तो धारा इधर से इधर है, और इसमें देखो तो धारा इधर से इधर है। इसीलिए बेटा, इसके वजह से इसमें प्रेरित हो रहा है, और इसीलिए क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है, और विपरीत दिशा का मतलब ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक, ऋणात्मक क्यों होता है बेटा, समझ में आ गया कि ई बराबर ऋणात्मक डी फाई बी बटा डी टी, या इसी को कई बार आप देखोगे लिखा हुआ, या इसी को आप कई बार देखोगे लिखा हुआ, ई बराबर माइनस का डी फाई बटा डी टी। अगर ये भी लिखा है तो गलत नहीं है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फ्लक्स को फाई बी या फाई दोनों से दर्शा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चुंबकीय पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यह पता होता है कि भाई ये चुंबकीय फ्लक्स की बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना अगर फाई लिखा है कि ये चुंबकीय फ्लक्स है कि वैद्युत फ्लक्स। अगर चुंबकीय अध्याय की बात कर रहे हैं तो फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत अध्याय की बात कर रहे हैं, वैद्युत वाले अध्याय की, तो फाई का मतलब क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। टी मतलब होता है बेटा समय, टी मतलब होता है समय।
ई का मात्रक हेनरी नहीं होता। मैं बाद में आऊंगा बेटा। नमः नमः पांडे, जो भी आपका नाम है बेटा, बहुत आगे मत बढ़ो, ठीक है। बहुत परेशान लग रहे हो मुझे आप, है ना। थोड़ा आराम से चलते हैं, अभी मैं उस पर आया नहीं और आप पहले कूद पड़े, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा, काहे परेशान हो रहे हैं। कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और एक तरफ से सिखाते हुए। अब आप चाहते हो कि पहले आखिरी लेक्चर पढ़ाएं फिर उसके बाद पहला लेक्चर आके पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। एक तरफ से मैं चलूंगा। अब ई क्या है? विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट। भूल गए हो लगता है मुझे लगता है आप लोग भूल गए हो कि वोल्ट ही मात्रक बताया था जब सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ाया था। सेल का विद्युत वाहक बल क्या बताया था मैंने बेटा? सेल का विद्युत वाहक बल बताया था E बटा W बटा Q। यहां पर E लिखा है, वहां पर क्या था? ये V था। वहां पर विद्युत वाहक बल को V से निरूपित किया था। भूल गए सब लोग? ऐसे ही तैयारी कर रहे हो क्या? सब भूल जा रहे हो? ठीक है बेटा, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो हो गया यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये फैराडे का नियम है, E बराबर माइनस d∅ बटा dt, ठीक है। अब अगर हम मान ले एक चीज, हम मान के चले, यहां पर क्या मान के चल रहे बेटा? ये लिख लिया हो तो इसको मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको मिटाने जा रहा हूं मैं। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो आ गया E बराबर माइनस का d∅ बटा dt। E बराबर माइनस d∅ बटा dt ये आ गया है, ठीक है। ये हमें पता चल गया, अर्थात करके ये नियम है, फैराडे का नियम हो गया भाई। इसका मात्रक हो गया वोल्ट, लिख दिया। इसका मात्रक हो गया वोल्ट, हो गया, यहां तक को हो गया। चलो अब इसके बाद यहां पर अगर हम मान लें कि जो ये कुंडली थी बेटा, ठीक है, जो ये कुंडली थी जिसमें ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की हम घटना देख रहे थे, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो घटना हम देख रहे थे, जिसमें जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा था G, ठीक है, प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं जिसमें C1 लिखा था, जो इधर बनी थी, उधर वाली नहीं, जो उधर से चुंबक ला रहे थे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी अगर बात करें तो अगर ये कुंडली का प्रतिरोध मैं मान लूं, ऐसे लिख लो, यदि आप लोग लिख लो, यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो, ठीक है, कुंडली का प्रतिरोध R हो तो क्या लिखेंगे हम? कुंडली का प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम पाठ 3 विद्युत धारा, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। तो इस अध्याय के लिए E है, यहां पर V की जगह पर क्या है? E अभी लिख के दिखाया था, तो यही सूत्र बन जाएगा E बराबर IR। अर्थात मैं लिखूंगा बेटा I बराबर लिखूंगा E बटा R के, अर्थात I बराबर E बटा R। अब E का मान हमें पता है d∅ बटा dt, तो I बराबर हो जाएगा, I बराबर बन जाएगा, E के जगह पे आ जाएगा माइनस 1 बटा R, इधर लिख लेते हैं, और गुणे में आ जाएगा d∅ बटा dt के। ये जो सूत्र आया ये प्रेरित विद्युत धारा का सूत्र है। ये क्या है बेटा? प्रेरित विद्युत धारा, लिख लेना I बराबर इतना एम्पियर, और ये क्या है? यहां पर लिख लेना कि यह प्रेरित विद्युत धारा है, यह प्रेरित विद्युत धारा है। ठीक है बेटा, ये हो गया। एक बेटे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, चंदन यादव ने पूछा है, सर प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में धारा उल्टा क्यों होता है? बेटा इसका प्रश्न कल दूंगा मैं, जब मैं बताऊंगा किसका नियम, जब मैं बताऊंगा बेटा लेंज का नियम कल बताने वाला हूं, तभी आपको समझ में आएगा बेटा। तो तब के लिए थोड़ा सा ठंड रखो, थोड़ा सा कूल रहो, है ना, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं इस तरह से बोलूंगा तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आधार उधार बता रहा हूं, तो वो बता दूंगा बेटा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आई बेटा यहां तक? चलो
ये धारा जो है I बराबर -1/R d∅dt। अब I जो है ये ऋणात्मक है, मतलब ये भी उल्टा दिशा में बह रही है, प्रेरित धारा है ये, ठीक है। यहां तक हो गया, करेक्ट है, सब समझ में आ गया, मजेदार रहा तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज है, आपसे एक चीज पूछना था, एक पोल फटाफट मुझे पूछना है कि क्या आप सैटरडे को 2 बजे क्लास लगाना चाहते हो? ठीक है, छोटा सा पोल है, जल्दी मुझे बताना कि सैटरडे को मैं सोच रहा था शनिवार के दिन, शनिवार का जो प्यारा सा दिन होता है, शनिवार को 2 बजे ये क्लास लगाने का सोच रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा क्लास। क्या आप लगाना चाहेंगे? अगर हां तो मुझे बताओ। ओके ओके ओके, लगभग लगभग 20-17% बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं लगाना चाहते। अच्छा, कुछ दिक्कत है क्या बेटा? कुछ बच्चों को दिक्कत मुझे लग रही है कि है उनको, ठीक है, रिफ्रेश करना एक बार। बेटा 3 बजे के बाद लगाएंगे ना तो 4 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है रोज वाली, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। अगर मैं 3 बजे क्लास लगा दूंगा बेटा तो 4 बजे से आपकी क्लास खुद रहती है, 4 बजे से, फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 5 घंटे कैसे पढ़ोगे? फिर परेशान हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं 2 बजे कह रहा था कि 2 से 3 में पढ़ाता, फिर 3 से 4 आपको आराम मिल जाता, फिर 4 से 5 फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर देते। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो लगा दूं मैं। अब अगर समझ में आ गया होगा तो फिर से मैं एक बार पोल करवाना चाहता हूं, अगर ये बात मेरी समझ में आई हो तो फिर से मुझे बताओ कि लगाऊं या नहीं। लास्ट एक बार और। 90% के आसपास बच्चे बोलेंगे 85 के ऊपर, तब मैं लगाऊंगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अच्छा, उतने ही हैं जितने जितने बच्चे बोले थे उतने ही हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं। तो क्या आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लोगे? रिकॉर्डेड अगर लेक्चर हो, जो बच्चे नहीं आ पाए वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, ऐसा हो सकता है? ओके, अच्छा ठीक है, स्कूल जाना है बोल रहे हैं। वैसे ये क्या लिखा है इतना बड़ा मैसेज? वैसे भी सर आप एक लोग के टाइम तो चेंज नहीं कर पाते, बट हम स्कूल में रहते हैं, बट हम ये पर क्या लिखे हो बेटा इतना लंबा? बेटा ठीक है, जो भी आप लिखे हो ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि दिक्कत हो रही है आपको। अच्छा, सुबह की क्लास अगर लगाना चाहूं तो क्या लगा सकते हो क्या? सुबह की क्लास अगर मैं लगाना चाहूं बेटा 11 बजे, तब भी नहीं लगा पाओगे मुझे लगता है आप लोग। 2 टाइम है मेरे पास, या तो 11 बजे या तो 2 बजे, या तो 11 बजे या तो 2 बजे, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है बेटा मेरे पास। 11 बजे का टाइम एक पोल है, उसमें फ्राइडे लिखा है बेटा, पोल में फ्राइडे लिखा है, लेकिन हम सैटरडे के लिए पूछ रहे हैं आपसे। तो दूसरा पोल है जस्ट 48, ये वाला क्लास, ये वाला पोल बताइएगा, इसमें फ्राइडे लिखा है, लेकिन आपको शुक्रवार नहीं शनिवार समझना है, ठीक है। शनिवार के लिए पूछ रहा हूं, इस पोल में फ्राइडे लिखा है, तो फ्राइडे आपको नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। सैटरडे की बात मैं कर रहा हूं। 11 बजे लगाना चाहते हो कि नहीं? 11 बजे टाइम से मतलब है आपको, टाइम से, टाइम देख के लगाना बस। अच्छा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब क्लास नहीं रखनी है कुल मिला के, है ना? क्लास नहीं रखनी है, ठीक है। फिर संडे को क्लास फिक्स करता हूं मैं। संडे को मैं आपको बता देता हूं क्लास की टाइमिंग। संडे को 2 घंटे की क्लास रहेगी, फिर से संडे को 2 घंटे की क्लास रहेगी। अब इसको नोट रखना, संडे को 2 घंटे की क्लास है, और ये क्लास रहेगी बेटा आपकी 2 घंटे की जो क्लास रहेगी, ये रहेगी आपकी
2 से 3 के बीच में, या मैं इसको टाइम कल आपको बता दूंगा। मैं 2 से 4 बजे के आसपास का टाइम लेके चल रहा हूं, जिस टाइम पे मैंने पढ़ाया था पिछली बार वही टाइमिंग, लेकिन अगर दिक्कत है तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है बेटा। तो 2 घंटे की टाइम ही रहेंगे और थोड़ी सी मोटिवेशन वगैरह की भी बात हो जाएगी, इसमें मजा आएगा। मुझे लगता है संडे को आप लोग काफी थोड़ा सा फ्री रहते हैं तो मजा ही आ जाएगा, है ना। चलो अब थोड़ा सा, ठीक है बेटा। चलो 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 बेटा, संडे को कौन से स्कूल जाते हो तुम? प्राची बेटा, प्राची बेटा, संडे को कौन से स्कूल जाते हो? चलो क्विज पे आ जाओ फटाफट, क्विज पे आ जाओ बेटा जल्दी से। जल्दी फटाफट बताओ मुझे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी बेटा? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, थोड़ा सा जोश दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पिछले वाले चैप्टर से बेटा। एक वृत्तीय लूप की त्रिज्या r है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। चलो हो गया सबका बेटा, हो गया सबका। चलो आओ आंसर देखते हैं। तो लिखा है इसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक निम्न में से स्वतंत्र होता है किससे? प्रेरित विद्युत वाहक का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, या किस चीज का प्रभाव प्रेरित विद्युत वाहक बल पर नहीं पड़ता? तो डी नंबर आंसर होगा, डी नंबर। क्योंकि अगर हम सूत्र देखें प्रेरित विद्युत वाहक बल का, तो होता है E बराबर माइनस का डी फाई बटा डी टी। अब यहां पर देखो तो फ्लक्स परिवर्तन तो साफ साफ लिखा है, ये तो होगा ही होगा। समय लिखा है ये नीचे। फेरों की संख्या, फेरों की संख्या पे भी निर्भर करता है बेटा, यही सूत्र बन जाता है। याद करना, यहां पर एक चीज सूत्र को लिख लो, इसी सूत्र को लिख लो, एन डी फाई बटा डी टी। एन डी फाई बटा डी टी का मतलब है, अगर फेरों की संख्या बदल जाती है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, प्रेरित विद्युत धारा बढ़ जाएगी अगर फेरों की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो तो इसका डी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर प्रतिरोध कहीं नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? तो ए नंबर होगा बेटा, फैराडे ने। ठीक है, अगले की बात करें तो एक वृत्तीय लूप की त्रिज्या दे रखा है आर है, एक वृत्तीय लूप है जिसकी त्रिज्या बोल रहा है बेटा त्रिज्या आर, कितना है आर, और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही। तो मान लो आई धारा बह रही है भाई, आई धारा बह रही है, अच्छी बात है, बह रही है, लो बहा दिए है। इसके तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव कितना होगा? तो एम की बात कर रहा है, एम बराबर या इसी को बोलते हैं म्यू, एम बराबर या म्यू बराबर क्या होता है बेटा? आई ए का। ए क्या होता है? इसका क्षेत्रफल। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आई ए के जगह पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब आ जाएगा आई पाई आर स्क्वायर। सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो 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 चलो, हो गया सबका, सी नंबर करेक्ट हो गया ना, सबका हो गया बेटा। चलो
अब यहां पर आपका ये गृह कार्य है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मान किस स्थिति में अधिकतम व किस स्थिति में न्यूनतम होता है, ये आपको लिख के आना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तरह है, दोनों प्रश्न एक ही है, ठीक है। तीसरा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है, ये आप लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, बाय बाय। अगली क्लास देखो, जो अगली क्लास है बच्चों की बायोलॉजी वाले के, बायोलॉजी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।